मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो बेसिकली आपका ओरिजिनेट हुआ था ग्रीस से, ग्रीक फिलोसफर हिपोक्रेट्स के थ्रू। मतलब हिपोक्रेट्स ने आपको यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को डेवलप किया था। और ये इन्होंने क्या किया कि जो सुपरस्टिशंस होते हैं मेडिसिन को लेके या फिर जो जादू टोना टोटका जैसे लोग कर करके ट्रीटमेंट करते हैं, उससे मेडिसिन को फ्री कर दिया। ठीक है, और उन्होंने उसको साइंस के बेस पे मेडिसिन को डेवलप करा। ये जो वर्ड यूनानी है इसका मतलब होता है मेडिसिन जो कि आपको एक हेल्दी लाइफ के सिंबल्स होते हैं। मतलब वो मेडिसिन जो किसी पर्सन को देने पे अगर वो सफर कर रहा है किसी डिसीज से तो वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ ये टर्म जो है इसी मेडिसिन को इंडिकेट करता है। ये सिस्टम जो है वो डिराइव किया था, इसने अपना नेम अरबिक वर्ड यूनानी से, जो ओरिजिनेट होता है ग्रीक वर्ड आयोनियन से। ठीक है, ग्रीस में ये आयोनियन वर्ड यूज किया जाता है जिससे कि युवानी आया और युवानी से फिर आपका यूनानी सिस्टम आया। गैलन और रईस और एविसीना जो थे उन्होंने जो यूनानी सिस्टम को और फुलफिल किया, मतलब और फर्दर डेवलप किया ताकि वो एक कंप्लीट सिस्टमेटिक फॉर्म ले ले। यूनानी मेडिसिन जैसे कि अदर सिस्टम्स थे आपके आयुर्वेदिक, सिद्धा, होम्योपैथिक, उसी तरह यूनानी भी आपको फर्दर एक अपना इम्पॉर्टेंट प्लेस बनाया उसने मेडिसिन की दुनिया में। इजिप्ट में, सीरिया, इराक, पर्सिया, इंडिया, चाइना और जितने भी मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट कंट्रीज थे वहाँ पे। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन आपका इंडिया में आया था 12 से 13 सेंचुरी में, जब आपका क्रिश्चियन एरा चल रहा था और दिल्ली सल्तनत जो थे वो स्टैब्लिश हो रहे थे। इसको रूट किया था अबू बकर बिन अली उस्मान कसानी ने और सराउद्दीन दमश्की, खवास खान, अली गिलानी, अकम अरजानी और मोहम्मद हौसिम अलवी खान ने इसको जो है एक बेस दिया था इंडिया में। मतलब वही यहाँ पे लेके आए थे। और उसके बाद दिल्ली सुल्तान्स, खिलजीज और तुगलक्स जो थे और मुगल एम्परर्स थे, उन्होंने इसको एक पोजीशन दिया इंडिया में। और जो भी ये प्रैक्टिस करते थे उनको स्कॉलर्स किया और इवन कुछ को अपने जो कोर्ट होता है यानी दरबार कह सकते हैं, वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट दिया ताकि वो फिजिशियंस के रूप में काम कर सके और जो डिसीज है उन सब चीज़ों को वो ठीक कर सके। तो अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनानी मेडिसिन। तो यूनानी मेडिसिन जो है वो आपका ग्रीक फिलॉसफी पे बेस्ड है और इसके अकॉर्डिंग बॉडी जो है वो 4 बेसिक एलिमेंट्स का बना हुआ है। बाकी हमने सिद्धा और आयुर्वेदिक में देखा कि उन्होंने बॉडी को 5 एलिमेंट्स का बना हुआ दिखाया था, लेकिन यूनानी सिस्टम के अकॉर्डिंग बॉडी जो है वो आपको 4 बेसिक एलिमेंट्स का बना होता है, जिसका अलग अलग टेम्परेचर होता है, कोल्ड, हॉट, वेट और ड्राई। तो उनके जो 4 बेसिक एलिमेंट है यूनानी सिस्टम के अकॉर्डिंग जिससे कि बॉडी बना है वो है अर्थ, एयर, वाटर और फायर। ये 4 एलिमेंट्स आपके मिक्स होते हैं और या एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आपको एक नया कंपाउंड मिलता है जिसका अपना अलग ही टेम्परेचर होता है। ठीक है, जैसे हॉट वेट, हॉट ड्राई, कोल्ड वेट और कोल्ड ड्राई। तो इस तरह के 4 आपके न्यू टेम्परेचर्स जो होते हैं वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। ह्यूमन बॉडी में आपके दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि सिंपल भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और कंपाउंड ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और वो जो है न्यूरिशमेंट आपको बेसिकली 4 ह्यूमर्स के थ्रू, जिनका टेम्परेचर अलग अलग होता है, वहां से ऑब्टेन करते हैं। जैसे ब्लड के थ्रू आपका न्यूट्रॉन ट्रांसफर होता है, फ्लेगम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल। तो इनका जो टेम्परेचर था, जैसे ब्लड का हॉट एंड वेट, फ्लेगम का कोल्ड एंड हॉट, येलो बाइल का हॉट एंड ड्राई, ब्लैक बाइल का कोल्ड एंड ड्राई। तो अगर हम हेल्थ को डिफाइन करें तो हेल्थ क्या है? हेल्थ एक स्टेट है बॉडी का जिसमें कि आपका जो ह्यूमर्स होते हैं, ये जो ह्यूमर्स होते हैं और जो बॉडी का फंक्शन होता है उनके बीच में बैलेंस बना होता है और वो नॉर्मली अकॉर्डिंग टू अपने टेम्परेचर और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो नॉर्मली फंक्शन करते हैं। और डिसीज कब होता है? जब ये ह्यूमर डिस्टर्ब होता है, मतलब उनका बैलेंस डिस्टर्ब होता है, जिससे कि फंक्शंस जो होते हैं बॉडी के वो आपके कुछ अलग सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो आपको कह सकते हैं कि फंक्शंस जो होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू अपने
टेम्परामेंट और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। तो यूनानी मेडिसिन जो है वो आपको हेल्थ और को प्रमोट करता है, मतलब कि बेसिक हर पर्सन जो है वो हेल्दी होना चाहिए, और उसके साथ ही कैसे हम डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं या फिर उसको क्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हेल्थ ऑफ है ह्यूमन बॉडी का वो आपके बेसिकली 6 एसेंशियल्स पे बेस्ड होता है, जिसको कि एस बेबे सितला जरूरिया बोलते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक एयर, ड्रिंक्स एंड फूड, स्लीप एंड वेकफुलनेस, एक्सक्रीशन एंड रिटेंशन, फिजिकल एक्टिविटी एंड रेस्ट, मेंटल एक्टिविटी एंड रेस्ट। मतलब कि अगर एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो पॉल्यूटेड नहीं है तो पर्सन हेल्दी रहेगा, क्योंकि उसे प्रॉपर अमाउंट में आपको ऑक्सीजन अवेलेबल होगा। ड्रिंक्स एंड फूड जो हम लेते हैं, तो बेसिकली अगर हम हेल्दी ड्रिंक्स लेते हैं और जो अनहेल्दी जैसे कि आपके कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं वो हेल्दी नहीं होते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं तो हेल्थ हमारी मेंटेन रहती है। फूड्स में भी जंक फूड्स हमें अवॉइड करना चाहिए हेल्दी होने के लिए। स्लीप एंड वेकफुलनेस, आपकी बॉडी पे स्लीप का बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि बेसिकली अगर हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, मतलब हम अच्छी तरह से नहीं सोते हैं 6 to 8 आवर्स, तो हमारी बॉडी के फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं। एक्सक्रीशन एंड रिटेंशन, अगर हम जो एक्सक्रीशन जो है और बॉडी के अंदर रिटेंशन जो होती है, जैसे हम फूड लेते हैं वो अगर प्रॉपर जो टॉक्सिक एलिमेंट्स है वो एक्सक्रीट ना हो रहे हो तो वो बॉडी के अंदर रह के आपको बॉडी के पार्ट्स को डैमेज कर सकते हैं। तो एक्सक्रीशन प्रॉपर वे में होना चाहिए, और साथ ही जो चीज़ें हमें एसेंशियल है उनका रिटेंशन भी होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी एंड रेस्ट, अब ऐसा नहीं है कि पर्सन सिर्फ काम करता रहेगा तो वो हेल्दी होगा, मतलब एक बॉडी को आपको एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए कि आपको कितना फिजिकल एक्टिविटी करना है, उसके लिए आपको कितना रेस्ट लेना है। मेंटल एक्टिविटी एंड रेस्ट, मेंटल एक्टिविटी भी आपके बॉडी पे काफ़ी हार्म करती है, क्योंकि अगर हम बहुत एक्सेस वे में स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। अब है डायग्नोसिस, यूनानी सिस्टम में डायग्नोसिस कैसे होता था। तो डिसीज जो है वो मेनली डायग्नोस्ड होते हैं आपको पल्स, जिसको कि नर्व्स, और जो यूरिन और स्टूल होता है उसके फिजिकल एग्जामिनेशन से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में डिसीज का रिकॉग्निशन किया जाता था या डायग्नोसिस किया जाता था। कुछ सिंपल और कुछ मॉडर्न गैजेट्स भी जो अवेलेबल थे जिनको यूज करके डायग्नोसिस किया जाता था। ट्रीटमेंट, तो जो डिसीज यूनानी सिस्टम में थे उनको ट्रीट करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे, जैसे कि पहला हो गया इलाज बिल तदबीर रेजिमेंटल थेरेपी। इसमें जो ड्रगलेस रेजिमेंट्स होते थे उनको एडवाइस किया जाता था, मतलब इसमें मेडिसिन का यूज नहीं किया जाता था कुछ एलिमेंट्स को ट्रीट करने के लिए। तो इन मतलब कि डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए आपको बेसिकली जो कहा जाता था वो है एक्सरसाइज या बॉडी मसाज या फिर टर्किश बाथ या फिर कोल्ड एंड हॉट ट्रीटमेंट, जिसको कि डाउचर्स बोलते हैं, या फिर जेरियाट्रिक रेजिमेंट्स प्रोवाइड किए जाते थे। मतलब इसमें आपको ड्रग का यूज़ नहीं होता था, बल्कि इन सारी मेथड से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करी जाती थी। सेकेंड है इलाज बिल गिजा, यानी कि डाइटोथेरेपी। इसमें बेसिकली यहाँ पे डाइटोथेरेपी से आप समझ रहे हैं कि डिसीज में मेडिसिन न देके अलग अलग डाइट्स रिकमेंड की जाती थी अलग अलग डिसीज के लिए। ठीक है, उसके बाद था इलाज बिल दवा, यानी फार्माकोथेरेपी। इसमें जो है वो आपको बेसिकली ये देखा जाता था कि मेन कॉज क्या है डिसीज का, और वो किस वजह से, मतलब ये एबनॉर्मल टेम्परामेंट जो है वो किस वजह से है। तो ये जो कॉजेज थे जो कि एबनॉर्मल टेम्परामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि जो भी इन्वायरमेंट के वजह से हुआ हो, या फिर एबनॉर्मल ह्यूमर, यानी कि जो बॉडी के अंदर का ह्यूमर है वो किसी वजह से डिस्टर्ब हो गया हो, या तो किसी इंटरनल कॉज से या फिर एक्सटर्नल कॉज जो कि आपको पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या फिर आपको जो भी डिसीज़ है उसके ऑपोजिट कोई टेम्परामेंट डिसीज़, मतलब कि गलत मेडिसिन दे दी गई हो जिसको कि इलाज बिल जिद कहते हैं, या फिर जो डिसीज है उसी की तो डिसीज दी गई है लेकिन फिर भी आपको कुछ एबनॉर्मलिटी कॉज हो गई है, जैसे इलाज बिल मिसल, इसको कहते हैं यूनानी सिस्टम में। नेक्स्ट है आपका इलाज बिल याद, यानी सर्जरी। ड्रग्स जो है वो इसमें आपको मोस्टली जो यूज़ किए जाते थे वो है प्लांट ऑरिजिन के, और कुछ ड्रग्स जो थे वो एनिमल और मिनरल ऑरिजिन के भी यूज़ किए जाते थे। पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता था या तो किसी सिंगल ड्रग से जो कि क्रूड फॉर्म में होता था, या फिर कंपाउंडेड ड्रग से जो कि आपको सिंगल ड्रग्स का फॉर्मुलेशन तैयार करके बनता था। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड ड्रग्स जो है यूज़ किए जाते थे डिसीज़ के लिए। फर्स्ट है क्लासिकल
मेडिकल कंपाउंड ड्रग्स जो कि 100 and 1000 ईयर्स से यूज़ किया जा रहा हो, या फिर पेटेंट या प्रोप्रिएटरी कंपाउंड ड्रग्स जो कि इंडिविजुअल या फिर किसी इंस्टीट्यूशंस द्वारा फॉर्मुलेट किया जाता है रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बेस में। तो ये 2 टाइप्स ऑफ ड्रग्स आपको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते थे। ये था अबाउट आपका यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।